उफ, अभी सारा मेरा मेहनत बेकार चला गया। हुआ यूँ, पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ा दिया आगे, और वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। दिमाग खराब। करते क्या है, चलो इसी को हम बता देते हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर वो कॉपी मेरे भर चुका था, ठीक है ना। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने चैप्टर में पढ़ा था क्षेत्रमिति में कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर हमारा है हीरोइन का सूत्र, वो खासकर उसी के लिए है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे और किस तरह का त्रिभुज का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर त्रिभुज समकोण अगर हमारा है, समकोण अगर त्रिभुज है, ठीक है, अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसकी पहचान है, यह एक समकोण है, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बशर्ते कि उस त्रिभुज का दो चीज़ हमको पता होना चाहिए, एक आधार और एक ऊंचाई, ठीक है। अगर किसी भी समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता होगा तो हम इस फार्मूला से उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये क्षेत्रफल दिया होता है, ठीक है, ऊंचाई दिया होगा, आधार निकालने के लिए बोल देगा, तो इसको हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे क्षेत्रफल की जगह पे, ठीक है। अगर ऊंचाई दिया हुआ है तो ऊंचाई यहाँ पर रखेंगे, बाकी 1/2 इंटू आधार को वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। फिर कैलकुलेशन जैसे करते हैं हम लोग वो करेंगे, इंटू से डिवाइड में चल जाएगा, फिर काट छाट जो भी होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि क्षेत्रफल दिया रहेगा और आधार दिया रहेगा तो ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। अगर दोनों दिया हुआ है ऊंचाई आधार तो हम लोग क्षेत्रफल इस फार्मूला का यूज़ करके निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। उसके बाद उसके अलावा अगर समबाहु है, ठीक है, समद्वि बाहु है, विषम बाहु है, न्यून कोण है या फिर अधिक कोण है, ठीक है। अगर ये पांच में से कोई भी अगर ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी त्रिभुज है, तो जैसे कि ये हमारा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में अगर नाम नहीं भी दिया हुआ है कि वो कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, सिर्फ बोलेगा कि हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, बशर्ते उस त्रिभुज का तीन भुजा दिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे दिया ए, शीर्ष ट्रायंगल का नाम है ए बी एंड सी, ठीक है। ये इसका भुजा है, इसको लंबाई बोलते हैं, त्रिभुज की किनारे की लंबाई या फिर किनारा बोलते हैं, ठीक है। उसमें से उस त्रिभुज का तीन भुजा पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी हम भुजा लिया नहीं है कितना सेंटीमीटर है, सिर्फ हमने क्या किया है, मान लिया है, ठीक है। जो फॉर्मूला बना रहे हैं अभी, तो हमने क्या किया है कि तीनों भुजा को माना है, एक को ए माना स्मॉल ए, एक को बी स्मॉल बी और एक को स्मॉल सी, ठीक है ना। तो अगर किसी त्रिभुज का तीन भुजा पता है या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि निम्न त्रिभुज का तीनों भुजा समथिंग समथिंग दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालें हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके, या फिर अगर हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके नहीं भी लिखा हुआ है, सिर्फ बोलेगा कि अगर तीन भुजा दिया हुआ है उसको क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम सिंपल सिर्फ और सिर्फ हीरोइन का सूत्र ही प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आखिर ये जो फॉर्मूला है आखिर ये है क्या, या फिर कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल, चाहे वो ट्रायंगल कोई भी शेप का हो, किसी भी आकार का हो, ठीक है ना, कैसा भी हो, हमको बस देखना यह है कि तीनों भुजा दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। जब तक ये नहीं दिया रहेगा तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, यहाँ पर लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब करना क्या होता है, तीनों जो भुजा दिया रहेगा, ठीक है, उसको आराम से लिख लेंगे, आगे हम एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है ना, बना करके कैसे क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले प्रीवियस क्लास में, यानी कि क्लास 8 या 7 में बताया होगा, 6 में परिमिति के बारे में कई बार बताया है क्लास में, ठीक है, पता भी होगा। अगर पता हो तो उसको मन में दोहरा लो कि परिमिति किसे कहते हैं। परिमिति का मतलब होता है किसी भी आकृति के भुजाओं का योग, ठीक है। किसी भी आकृति, चाहे वो कोई भी आकृति हो, चाहे वो बंद हो, खुला हो, कोई भी आकृति हो, उसकी भुजा को अगर हम जोड़ देंगे, सम कर देंगे, तो उसे हम परिमिति कहते हैं। पर यहाँ पर परिमिति यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर अर्ध परिमिति का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमिति, ठीक है। अर्ध का मतलब होता है आधा, हाफ, ठीक है, जिसको हम मतलब हाफ होता है, ठीक है ना, आधा, अर्ध परिमिति। तो करना क्या है हमको, त्रिभुज का जो भुजा जो परिमिति होता है, ठीक है, अगर इसको हम छिपा दें, इसको छिपा दें, देखो है ना, त्रिभुज ए बी सी का परिमिति बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग,
ए प्लस बी प्लस सी। अब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ देंगे, परिमिति निकल जाएगा। अगर यहाँ पे हम अर्ध परिमिति कर देते हैं यानी कि आधा, तो क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा उस त्रिभुज का या फिर किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमिति। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। सेमी का मतलब हाफ, आधा, ठीक है। पेरीमीटर इंग्लिश में कहते हैं परिमिति को, तो वही ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब लोग सेमी पेरीमीटर इतना बड़ा तो हर जगह पे लिखेंगे नहीं, या फिर हर जगह पे अर्ध परिमिति नहीं लिखेंगे, तो होता क्या है कि उसका शॉर्ट कोई भी संक्षिप्त रूप यूज़ किया जाता है। जैसे सेमी, तो सेमी का स्टार्टिंग एस से है, कभी कभी स्टार्टिंग से भी लिया जाता है, कभी कभी कुछ और भी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया कि एस लिया गया, एस यूज़ किया गया है संक्षिप्त में, ठीक है ना, एस से सूचित किया गया है। तो सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट किया गया है, ठीक है। एस इज स्टैंड फॉर सेमी, ठीक है, पेरीमीटर। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हर जगह पे इतना बड़ा बड़ा नाम ना लिख करके हम डायरेक्ट क्या करेंगे, शॉर्ट में ये कैपिटल एस लिखेंगे और एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये एक सबसे पहला काम हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम हमको यही करना है। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे, क्योंकि एस का आगे यूज़ है फार्मूला में। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहला ये सेकंड जो हमारा स्टेप है वो है ये सूत्र, हीरोन का फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स का फार्मूला यही होता है, अंडर रूट, जिसको हम वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है, अंडर रूट एस ब्रैकेट, इसको हम इंटू भी कहते हैं, एस इंटू एस ब्रैकेट एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट, बीच में कुछ नहीं, बीच में ना प्लस ना माइनस कुछ भी नहीं, ठीक है ना। ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, ठीक है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, ब्रैकेट एस माइनस सी। ये हमारा पूरा का पूरा फार्मूला है, हीरोन का सूत्र। ये दो चीज़ को सिर्फ याद करना है, एक ये याद करना है हमको एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एक हमको ये याद करना है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। इसीलिए देखो यहाँ पे एस यूज़ कर रहा है, एस यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एस पहले बताया कि एस होता क्या है। सबसे पहले हमको एस निकालना है, क्योंकि बिना एस निकाले हम फार्मूला में पुट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हम एस निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि सबसे पहले उस त्रिभुज का अर्ध परिमिति ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमिति ज्ञात करने के बाद ही हम उसको फार्मूला में पुट करेंगे, रखेंगे। अब यहाँ पर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, तो ए समझ में आ गया। अब रही बात ए की, तो ए तो पता ही है कि ए हमारा ए बी सी हमारा क्या है, 3 भुजा है, ठीक है। यानी कि जो परिमिति हमारा आएगा उसको एक भुजा से माइनस करेंगे, फिर दूसरे वाले भुजा से माइनस करेंगे, और फिर तीसरे वाले भुजा से एस को माइनस करेंगे, और तब जाकर यहाँ पे पुट कर देंगे। हमने एक काम आसान कर दिया है। अगर हम यहाँ पे ना निकाल करके हम इसको अलग भी निकाल सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये तीनों निकल जाएगा घटा करके, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो पूरा जो एस हमारा आएगा उसको यहाँ पर रखेंगे। तो 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4, चारों को पहले हम ये इंटू कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद जो हमारा आएगा उसका वर्गमूल जो आएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा, वही हमारा होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल, बस 2 स्टेप में, सिंपल 2 स्टेप में, ठीक है। सबसे पहला काम कि इसका अर्ध परिमिति ज्ञात करना है, और सेकंड इसका इस फार्मूला पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद जैसे आपको वर्गमूल निकालने का मन करे आप वैसे निकाल सकते हैं। मैंने क्लास 8 में भी पढ़ा था ना ये वर्गमूल निकालने का तरीका, विभाजन विधि द्वारा, भाग विधि था, ठीक है। और भी कई तरह विधि होता है, एलसीएम द्वारा भी होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे भी निकालने आता हो वैसे निकाल करके हम इसका निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। अगर नहीं आता हो निकालने तो कुछ लोग बता देंगे, या फिर इतना काम करके भेज देना हमको, बता देंगे कैलकुलेट करके, लेकिन आना चाहिए, ठीक है ना। सीख लोगे कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। तो ये हमारा है हीरोन्स का ये सूत्र और चैप्टर। बस 2 ही काम करना है, ठीक है ना। त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से, त्रिभुज का भुजा दिया रहेगा तीनों, पहले उसका अर्ध परिमिति निकालना है, तीनों को जोड़ करके 2 से भाग करके, उसके बाद फार्मूला पे रख देना है, ठीक है। हम चाहें तो अलग अलग इसको निकाल सकते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल करके उसको इस पर रख देंगे रूट के अंदर, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करके रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकाल करके आंसर आ जाएगा मेरा। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, कि कैसे हम इसको निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे।